एक विधवा महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से लगाई इंसाफ की गुहार। महिला ने एसएसपी को लिखे प्रार्थना पत्र में कहा कि उसके पति राम बहादुर भटनागर की मृत्यु हो चुकी है। जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तब एक बेटा सुरेंद्र कुमार भटनागर व 7 बेटियां छोड़ गए थे जो सभी विवाहित थे। मृत्यु के समय उनके पति हरतला मोहल्ला सब्जी मंडी में 300 वर्ग मीटर का एक मकान तथा सोना चांदी के जेवरात और नकदी छोड़ गए थे तथा मेरे पति के जीवन काल में ही बेटा सुरेंद्र अपनी पत्नी अरुणा के साथ फरीदाबाद चला गया था, परंतु पति की मृत्यु के बाद वे झूठी मूठी परेशानियां बताकर 10 लाख के जेवरात तथा 12 लाख की नकदी ले गया, लेकिन अब उसकी नजर मकान पर है। इन सभी हालात से तंग आकर विधवा महिला ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति भी अनुरोध करती है कि विरत विधवा महिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से अपने सहयोगी अब्दुल रहमान के साथ फरमान खान की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कांता कुमारी भटनागर और मेरे पति का नाम था श्री राम बहादुर भटनागर जी। जो आप वकील साहब एसएसपी साहब के पास, बेटे का नाम है मेरे सुरेंद्र कुमार भटनागर और मेरे 7 लड़कियां हैं। 7 लड़कियां, उनके नाम से कोई मतलब नहीं है। अपने अपने घर की शादी करके विदा हुए हैं। वो तो भटनागर साहब सबकी शादी कर गए थे और लड़के की भी शादी कर गए थे। तो लड़का उस वक्त तो हमारे पास नहीं आता था, बहू को लेके अपनी बाहर चला गया था, कभी फरीदाबाद, कभी नागपुर, कभी कहीं अपने जाता रहा। मतलब हमारी खैर खबर कुछ नहीं लेता था। जब उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसके पिताजी जो हैं छोड़ गए हैं 300 गज में मकान छोड़ गए और फंड का पैसा था उनका 12 लाख घर पे, 10 तोले सोना था, 20 तोले चांदी थी, ये मेरे पास था। तो ये दोनों बहू बेटा दोनों आते रहे और मीठी मीठी बातों में, और मुझे भी था अकेली रहती हूँ मैं, इनका क्या करोगी तुम, क्या क्या लो इन्हें हम सुरक्षित रखने, हमने कहा लो थामा रखो भाई, तुम संभाल के रखोगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि तुम अकेली है रहती हो, तुम्हारे लिए वहीं फरीदाबाद में मकान ले लेंगे हम। जो 11,50,000 का है वो मकान। तो इन्हें ये पता थी कि बैंक में जो है मेरे 11,50,000 है, तो वही इन्होंने मतलब मुझे बताया कि इतने में मिल जाएगा, वो पैसे हमें दे दो। मन में तो मेरे दुविधा हुई, फिर मैं अकेले रहने से घबरा रही थी। यहाँ अकेले में यहाँ रहती थी तो यहाँ भी खतरा ही था मुझे, इसलिए मैं चाहती थी कि अच्छा चली जाऊँ इनके सहारे से। मैंने कहा ठीक है, तो तुम बोलो है कॉर्पोरेशन बैंक में पैसे थे मेरे को कि मैं वो पैसे निकाल लाऊंगा और वहाँ तुम्हारे लिए मकान का इंतजाम कर दूँगा फरीदाबाद में। मैंने कहा ठीक है। कहते भी परेशान थी और कुछ उन्होंने बोले मुझसे कही कि एक ही बेटा, मैंने कही थी कि सहारे से करो रहना है, दे दो इसको, निकाल लाएगा पैसे। ये पैसे चेक दे दिया मैंने उसको, दे दिया और आया नहीं एक आध दिन। तो मैंने कहा कहाँ से आई है, फोन करा तो बोला कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। इसकी बीवी का नाम है अरुणा भटनागर, लड़की का नाम है प्रतिष्ठा भटनागर, वैसे भी नहीं कहते हैं उसे। लड़के का नाम है शशि शंकर भटनागर। जिस लड़के ने आपका इस तरह का विवाह किया है, उस लड़के का क्या नाम है? लड़का सुरेंद्र तो आया नहीं, पैसे ला दिया था, चेक लेके गया था। तो बोला कि अरे वो मेरी बीवी की तबीयत अचानक फरीदाबाद में खराब हो गई, मैं यहाँ पे आ गया और मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊँगा और वो चेक 10 दिन में जाके भुना जाएगा, तो मैं तो जल्दी वाला हूँ, मकान ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकती थी, मेरे हाथ से तो चले ही गया था। कौन सा थाना लगता है आपका? मझोला है क्या? इस समय मझोले में रह रही हैं। तो अब आप किसके पास यहाँ दरखास्त लगाने आई हैं? मैं यहाँ पर आई हूँ, एक दवाद है मेरे, एसएसपी को एप्लीकेशन लगाइए दवाद के जरिए। लो ये भी आ गया फरीदाबाद में और इसने आकर के कहा कि अरे जूलिया को तुम मान नहीं रहे, इतने दिन होगा तुम इसको खत्म करो, ये बवाल नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा। और मेरे ऊपर हर वक्त सिर पर पैरा रहता था, मैं पेशाब तक भी जाऊँगा मेरे साथ में कोई जावे। उनकी बेटी मतलब पोती मेरी और बहू, ये तो हर वक्त मेरे सिर पर 3 जने रहे। अब आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांग है? मांग मेरी ये है कि मेरे से जो हरकतें इन लोगों ने की हैं और फिर इन्होंने ये भी तो सुनो, अभी तो मुझे बहुत यातनाएं दी है ना। हमारा बेटा है, रात को इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे पकड़ के खचियाड़ा अंदर के कमरे से वहाँ तक खसीटते, इन हाथों से यहाँ पकड़ के, ये सब दर्द आज तक भी एक डेढ़ महीना होने को आया, यहाँ तक खींच करके मुझे वहाँ तक ले गए ये लोग। इस तरह क्या मेरे
तकलीफ हुई तो हुई। और क्या कहते, उसने लड़की ने जो इनकी पोती थी उसने मुझे मारा भी, धक्के दिए, नीचे गिराया मुझे खूब अच्छी तरह से, जो मैं पता नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं? जगह का नाम क्या है? मेरा महका भी मुरादाबाद का है, किसरोड मोहल्ले का, मगर अब कोई नहीं है। मेरे भाई मिलिट्री में थे, बेंगलोर चले गए, बेंगलोर में उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे थे बेंगलोर में, तो मैं पेशेंट में डाल गया और वो धीरे धीरे आता रहा और उन पैसों को काका वो ले जाता रहा। तब मैंने तो उसको ही दे दिया था, वो एक व्यक्ति को देना था कि ले रखा अपने हाथ में। खैर वो पैसों का तो हो ही गया। अब मुझे वहाँ से ला करके जो उन्होंने प्रताड़ित किया है, सब में ज़्यादा शर्मनाक बात ये है मेरे लिए कि मेरे लिए इतना मेरे साथ में ये हरकत करी और मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद में, और मैंने जरा उधर नहीं करा इनसे, सब कुछ दे दिया। कितने दिन हो गए इस दुर्घटना को, इस हुए? इस घटना को जी जो इन्होंने मुझे सीटा है, जी नहीं, जो आपकी थी कि मेरे पैसे खा लिए हैं, बैंक से भी निकलवा लिए पैसे, मेरी तो ये समझ खबर रखा होगा इस तरह इन्होंने। ये मेरी मदर है, इनके बेटे ने इनको ले जाकर 3 महीने पहले ले गए थे और इनके साथ में बहुत मतलब ये समझो 3 महीने बंधक बना के इनके साथ मारपीट भी करी है। ये सब बड़े हुए थे जब आई, जब भी मैंने इनसे कहा था कि आप डॉक्टरी जांच करा दो, लेकिन उस समय मतलब इतने उसमें थी, इन्होंने डॉक्टरी जांच भी नहीं कराई। फिर मेरी बहन ने बताया सागर बने कि इनके साथ कोई कांड होने वाला है। मेरी बहन ने बताया, मैंने उससे बताया, मैंने पूछा मैंने कहा क्या कांड होने वाला है? बोले 2-3 दिन में तुम्हें पता ही चल जाएगा। मैं क्यों बताऊँ, बेकार में बुरी बनूँ, मैं क्यों बताऊँ? और कांड क्या कांड होना था, या तो ये कोरोना के चक्कर में इन्हें मार देते या क्या करते इनके साथ में दुर्घटना, ये कुछ नहीं पता है। मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया, उसका आदमी उसके साथ लेके आई, उसको लेके आई। उसके बाद में ये मुरादाबाद मेरे साथ हैं, मतलब मुरादाबाद मुरादाबाद वाले उनका भी हाथ है और हमारे भाई का, उनके बेटे का, उनकी बहू का, उनकी पत्नी, इन्हें बहुत प्रताड़ित किया है। शवाद वाले, उनका क्या नाम? आनंद किशोर भटनागर। तो अब आप किसके पास दरखास्त लगाने आई हैं? एसएसपी के साथ। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि आके इनका पैसा रिटर्न कर दे, जो चीज़ इनकी है वो इन्हें वापस कर दे, और नहीं करते हैं तो फिर हम आगे और कार्रवाई करें।